हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटीज आपने वाइफ को, पेरेंट्स या रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र किया है, जैसे कि शेयर्स हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, तो जिस पर्सन ने सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र किया है, जिसको कि ट्रांसफ़र कहते हैं, वो पर्सन आईटीआर में इस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिपोर्ट करेगा और कितना टैक्स पे करना होगा। और जिस पर्सन ने इन सिक्योरिटीज़ को रिसीव किया है, जैसे कि वाइफ है, पेरेंट्स या रिलेटिव है, तो इनको आईटीआर में कैसे रिपोर्टिंग करनी होगी और कितना टैक्स देना होगा, इसके बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो ट्रांसफरर है ना, जिसने कि सिक्योरिटी ट्रांसफ़र की हुई है, असेसमेंट ईयर 25-26 से एआईएस में इस ट्रांसफरर के पैन के अगेंस्ट में ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और ये ट्रांजैक्शंस बेसिकली ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस के नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि एक डीमेट अकाउंट में जिसमें कि आपके शेयर्स पड़े हैं, म्यूचुअल फंड्स पड़ा हुआ है, या फिर कोई दूसरा अकाउंट आपने ओपन किया हो, उसमें बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, तो आपके एक डीमेट अकाउंट से ये सारी सिक्योरिटी ट्रांसफर होकर के दूसरे डीमेट अकाउंट में चली जाती है। नॉर्मली जब आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को आप ट्रांसफर करते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, लेकिन ये जो ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस होता है, इसको आप विदाउट स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो फिर कैसे किया जाता है ये ट्रांजैक्शंस? दोस्तों, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा किया जाता है। नॉर्मली इंडिया में एनएसडीएल और सीडीएसएल दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जहां पर कि आपके डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। और इसके अलावा भी जो आपके बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, अब तो डीमेट अकाउंट में ही जो भी बॉन्ड वगैरह आप बाई करते हैं वो वहां पे आपकी रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है। इसके अलावा भी यदि आपके कोई अकाउंट है जिसमें कि बॉन्ड्स या डिबेंचर्स पड़े हुए हैं, तो वहां से आपकी ये ट्रांसफर होती है। एनीवेज, आपके एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप इन सारे सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रांसफर है ना, ये कई तरीके से आप कर सकते। तो पहला यहां पे है कि आप गिफ्ट के थ्रू इन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गिफ्ट जैसे हो गया कि आप अपने स्पाउस को, सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को या फिर चिल्ड्रेन को कर सकते हैं। मतलब कि शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, आप इन पर्सन्स को गिफ्ट कर सकते हैं। और जो सेकेंड तरीका है वो है इनहेरिटेंस के थ्रू ये सिक्योरिटीज ट्रांसफर की जाती हैं। इसमें जो प्राइमरी होल्डर है, जो कि जिसके अकाउंट में ये सारी सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं, उसका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो डेथ के पहले उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसका उत्तराधिकारी है या फिर जो उसका वारिस है, उसको ये सारी सिक्योरिटीज क्या हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है। और थर्ड यहाँ पे है बिटवीन योर ओन अकाउंट। अब नॉर्मली किसी पर्सन के दो डीमेट अकाउंट है, तो वो अपने एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में इन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड या बिजनेस एसोसिएट, जो कि नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें भी सिक्योरिटीज ट्रांसफर की जा सकती है। तो ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजेक्शन के केस में टैक्स किस तरीके से चार्ज किया जाता है? तो जो पर्सन जिसने कि अपने डीमेट अकाउंट से दूसरे के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया है, एक तो उसके हैंड में कैसे टैक्स चार्ज होगा, और जिसने रिसीव किया है, ठीक है, जैसे गिफ्ट के थ्रू स्पाउस रिसीव कर सकते हैं, सिबलिंग, पेरेंट्स या फिर चिल्ड्रेन, या इनहेरिटेंस के थ्रू एक रेसिपिएंट के हैंड में ये ट्रांसफर होगा। और बिटवीन योर ओन अकाउंट और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के केस में क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो दोस्तों, एक ट्रांसफर के हैंड में इन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो यहां पर कैपिटल गेन दो तरीके की हो सकती है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें कि इस ट्रांसफर को पेमेंट करना होता है। लेकिन यहां पर जो तरीका है दोस्तों ट्रांसफर का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि ये ट्रांसफर यदि गिफ्ट कर देता है शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर्स को, तो दोस्तों इस केस में जिस पर्सन ने इन सिक्योरिटी को रिसीव किया है, जिसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, उसके हैंड में ये टैक्सेबल नहीं होगा। और ये जो ट्रांसफर किया है जिन्होंने, उसके भी हैंड में ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि इनहेरिटेंस के थ्रू यदि आप रिसीव कर रहे हैं
सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, बॉन्ड डिबेंचर्स हो, तो उस केस में जो रेसिपिएंट है उसके हैंड में ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन यदि ये रेसिपिएंट कुछ टाइम के बाद उस सिक्योरिटी को बेच देता है तो फिर उसको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। बिटवीन योर ओन अकाउंट, अब कौन व्यक्ति होगा जो कि अपने एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट में, दूसरे से तीसरे डीमेट अकाउंट में इस तरीके की सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करेगा। यदि वो ट्रांसफर करता भी है तो उसके सेम पैन पे ये सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसे केस में ट्रांसफरर को कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट है कि आपने अपने फ्रेंड को या बिजनेस एसोसिएट को, जो कि नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, यदि इस प्रकार से सिक्योरिटी ट्रांसफर की गई है तो ऐसे केस में 50,000 तक की जो वैल्यू है उस पे ना तो रेसिपिएंट को टैक्स देना है और ना ही ट्रांसफरर को टैक्स देना है। लेकिन 50,000 रुपीज़ के ऊपर जैसे ही ये क्रॉस करेगा ये गिफ्ट, मतलब आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव क्या करेंगे, गिफ्ट करेंगे या डोनेट करेंगे, तो ऐसे केस में 50,000 रुपीज़ के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आपके फ्रेंड या फिर बिजनेस एसोसिएट्स को उस केस में टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक ट्रांसफरर को, एक रेसिपिएंट को इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिपोर्ट करना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय यदि आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मान लीजिए 50,000 रुपीज़ के ऊपर सिक्योरिटी की वैल्यू चली गई, गिफ्ट के रूप में आपको मिला है, आप जो है रिलेटिव नहीं है, नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इसका पेमेंट करना होता है टैक्सेस का। एक रेसिपिएंट अदर सोर्सेस में ITR 2 ITR 3 में इसकी रिपोर्टिंग कर सकता है, टैक्सेस का पेमेंट कर सकता है। अब यदि आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आपने गिफ्ट किया है, डोनेशन में सिक्योरिटीज़ को आपने अपने डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, और जो रेसिपिएंट है चाहे आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, या ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या फिर दोस्तों पेरेंट्स हो सकते हैं, यदि आपने इन्हें डोनेट किया, गिफ्ट किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा आपका ये ट्रांजैक्शन ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस की तरह रिपोर्ट किया जाएगा आपके AIS TIS में। और ये AIS TIS में जो भी रिपोर्टिंग की जाती है ये जस्ट ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस पर्पस के लिए रिफ्लेक्ट होता है ये ट्रांजैक्शंस। तो आप अपने TIS को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट करता है और अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन किया होता है। अब दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपने इसको किसे दिया है, किसके माध्यम से दिया है, तो आपको सिंपली इस ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इस पे फिर से अगेन क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है CDSL के द्वारा, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। और यहाँ पे आपको वैल्यू भी दिख जाती है। यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफरी है, जिसको कि आपने ट्रांसफर किया है, उसका नेम आ जाता है और उसका पैन नंबर आ जाता है। डेट भी मेंशन होता है किस डेट को आपने ट्रांसफर किया था। नेचर ऑफ ट्रांसफर आपने किसके थ्रू किया, यानी कि गिफ्ट के थ्रू या डोनेशन के थ्रू, ठीक है। और कौन सी सिक्योरिटी आपने ट्रांसफर की हुई उसका नेम आ जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपने ट्रांसफर की, किस रेट से आपने ट्रांसफर की, उसका एंड ऑफ द डे प्राइस क्या था और एंड ऑफ द डे वैल्यू क्या था। जब भी आप गिफ्ट करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को या रिलेटिव्स को, तो इसके गिफ्ट डीड प्रॉपर प्रिपेयर करवा करके तभी ये सिक्योरिटी आपको ट्रांसफर करनी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो ट्रांसफरर है, जिसके AIS में ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है, उसको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों ये जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया, इस पर आपको कोई भी टैक्सेस का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं है। और दूसरा ये है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको रिपोर्ट करें, ना ही कोई ऐसा शेड्यूल है जहां पर कि आपको ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी है। जस्ट ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस पर्पस के लिए ये आपको दिखाया जाता है कि जिस पर्सन को आपने किया वो पर्सन अपने ITR में इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करे। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास प्रूफ रख सकते हैं, गिफ्ट डीड वगैरह आप रख सकते हैं। लेकिन जो रेसिपिएंट है, ठीक है, जिसने कि इस सिक्योरिटी को रिसीव किया, उसके पैन नंबर पे ये सिक्योरिटी दिख रही है, तो दोस्तों उसके हैंड में तो कोई भी टैक्सेस चार्ज नहीं होंगे, लेकिन उसको ITR फाइल करते समय जो एग्जेम्प्ट इनकम की शेड्यूल होती है उसमें इस ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना होता है। तो आशा करता हूं कि ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।